Hi everyone. Today we are discussing about बायोट-सावर्ट लॉ, है ना। बायोट-सावर्ट लॉ जो कि 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो उसको आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसको अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। द बेसिक लैंग्वेज एंड ऑन लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे कि बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या लिखा है, बायो-सावर्ट लॉ, है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है कि दिस लॉ, ये जो लॉ है, इस लॉ को हम लोग क्या करेंगे, छोटे से एक एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट एनी पॉइंट, है ना। चलो डिस्कस करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या लिखेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि दिस लॉ यूज्ड फॉर टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड at at a point at a point at a point can count. This law used for to determine the magnetic field at a point due to current element एक करंट एलिमेंट के कारण हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे से एलिमेंट, करंट एलिमेंट मींस छोटे से एलिमेंट के कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे किसी भी एक पॉइंट के ऊपर कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है। इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक मर्तबा हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर बना लेंगे जिसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है। इस वायर के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, तो आई करंट पास हो रहा है। ठीक है, इसके यहां से इस कंडक्टर से हम लोग किसी भी पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि ये जो करंट एलिमेंट, ये जो हमारे पास कंडक्टर है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसके एक स्मॉल सेगमेंट को हम लोग करंट एलिमेंट मान लेंगे, है ना। ये चीज क्या मान लेंगे हम लोग, एक छोटा सा करंट एलिमेंट हम लोग मान लेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएल। क्या बोल देंगे हम लोग, डीएल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डीएल हो गया और ये जो हमारे पास डिस्टेंस हो गया, इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डिटरमाइन the magnitude of magnitude magnitude of magnetic field magnetic field magnetic field at point P at point P due to current element depend upon depend upon depend upon depend upon flowing factor, yes some factor flowing, yes some factors, कुछ फैक्टर पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड कर रहा है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा इस छोटे से एलिमेंट के कारण इस पी पॉइंट पर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो छोटे से एलिमेंट के लिए निकाल रहे हो, तो छोटे से एलिमेंट के लिए क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या लिखते हैं, बी, है ना। छोटा रहेगा तो क्या लिखेंगे, डीबी। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये भी क्या रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि ये क्या हो गया, डीबी। डीबी किसके कारण हो गया, डीएल के कारण। छोटे से एलिमेंट के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी पी पॉइंट के ऊपर, हम लोग इस चीज को निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग कि जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, यानी कि डीबी वेक्टर विच इज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड
dv वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल proportional 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 to the proportional to the current passing through the conductor इसका एक्सप्रेशन बना लेंगे हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना लेंगे है ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका dt is directly proportional to the I और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नो द नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे है ना और ये किस फैक्टर पहला फैक्टर हो गया है ना उसके बाद दूसरा फैक्टर और किस पे ये चीज डिपेंड करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए उसके बाद नो द नेक्स्ट हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे उम्मीद होगा कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे नो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि dv वेक्टर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन देम है ना इस एंगल इस जो एंगल है इसके भी इसके ऊपर भी क्या करता है डिपेंड करता है ना तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द sin थीटा ठीक है इसको हम लोग क्या मान लेंगे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे एंड आल्सो क्या लिखना है हम लोगों को कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जितना बड़ा लेंथ होगा भाई उसका इफेक्ट उतना ज्यादा होगा तो ये लेंथ क्या है भाई छोटा है इसकी इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कौन तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा है ना इसके ऊपर जब डिपेंड करेगा इसका मतलब जितना बड़ा लेंथ उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब छोटा लेंथ तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब इसके भी क्या होगा डायरेक्टली हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे नाउ dv वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dl क्या बोल देंगे dl बोल देंगे dl dl क्या हमारे पास एक छोटा सा एलिमेंट है ठीक है इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे थर्ड मान लेंगे इक्वेशन हम लोग इसको थर्ड मान लेंगे नाउ द नेक्स्ट और किस पे डिपेंड करेगा ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना तो जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा इसका इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा है ना जितना ज्यादा डिस्टेंस करेंगे जितना दूर चले जाएंगे इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के इनवर्सली है डिस्टेंस के इनवर्सली है तो क्या करेंगे इसका एक्सप्रेशन बना लेंगे हम लोग dv वेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर dv वेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर नाउ द नेक्स्ट इज इसको क्या मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 4 मान लेंगे इक्वेशन 4 मान लेंगे टोटल कितना इक्वेशन हो गया चार उन चारों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे कंबाइन कर लेंगे कंबाइन करके नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ड्राइव करेंगे ठीक है नाउ द नेक्स्ट नाउ combining the all four equation जितने भी इक्वेशन है सबको हम लोग कंबाइन कर लेंगे तो कंबाइन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ भाई जो dv वेक्टर है वो क्या हो जाएगा डायरेक्टली है sin थीटा dl करंट है ना तो क्या लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट as well as dl as well as sin थीटा and inversely proportional to the r square inversely proportional to the r square ये एक्सप्रेशन मानना है नाउ द नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देंगे तो dv वेक्टर which is equals to a constant लाएंगे this constant is k है ना I dl sin theta I dl sin theta upon r square k is the proportionality constant k is the proportionality constant it is है ना ये क्या हो जाएगा बताओ कि यही क्या हमारे पास एक करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया करंट एलिमेंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ चुका है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना नाउ द नेक्स्ट क्या करेंगे ये जो हमारे पास ये है ये क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट
कांस्टेंट, गुड, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब इसका हम लोग फाइनल क्या करेंगे, वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। k इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो भाई किससे कितना कंडीशन बनने वाला है बताओ। तो यहाँ से हम क्या याद रखेंगे कि ये जो म्यू है, ये जो म्यू है, इस म्यू का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7, माइनस कितना होता है 7 होता है। और यूनिट भी डिसाइड कर सकते हो तुम लोग, इसका तो वैल्यू इतना हो गया। नाउ द नेक्स्ट, आई होप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, है ना, नोट पॉज करके नोट कर लीजिए। उसके बाद नाउ द नेक्स्ट हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, है ना। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि k का वैल्यू क्या कंडीशन बन रहा है। k इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और म्यू का वैल्यू कितना 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7। k इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7 अपॉन क्या लिखेंगे 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा 10 का पावर माइनस 7। ये तो k का वैल्यू आ गया, है ना। इसके पास यूनिट नहीं है ना, तो यूनिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, बायरोट सावर्ट लॉ का यूज करेंगे फॉर द यूनिट ऑफ k, है ना, फॉर द यूनिट ऑफ k। और नो द नेक्स्ट, इसको भी याद रख सकते हैं हम लोग, क्या याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास म्यू नोट है, ये क्या हमारे पास परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, है ना। इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे कि केवल एक फॉर्मूला आता है, फोर्स इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, k q1 अपॉन q2 r स्क्वायर। ये k जो क्या था बताओ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वैल्यू अगर चेक करते तो ये क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ऑफ द फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज करके नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम यूनिट डिसाइड कर लेते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के proportionality constant. So now the next, from the Biot-Savart law, Biot-Savart law, Biot-Savart law के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसका यूनिट फाइंड आउट करेंगे। और क्या करेंगे, डीवी वेक्टर क्या था, डीवी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे हम लोग, डीवी वेक्टर विच इज इक्वल टू क्या था, आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर r क्या है, करंट है, dl क्या है, लेंथ है, और sin थीटा ये क्या एंगल है, एंगल का कोई भी यूनिट नहीं होता, जो sin थीटा है एंगल है, तो ये क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस। तो इसका कोई यूनिट नहीं है, तो भाई क्या हो जाएगा फाइनली, अगर ये जो dB है तो इसको तो b भी लिख सकते हैं ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ से क्या आ जाएगा, i dl अपॉन, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, k लिखेंगे, है ना, k लिखेंगे, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है r स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू b इनटू r स्क्वायर अपॉन r dl। नाउ क्या हो जाएगा बताओ, नाउ क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे भाई जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला, क्या होता है, टेस्ला होता है। तो यहाँ पर क्या रख देंगे भाई, टेस्ला यानी टी रख देंगे, इनटू r, r क्या है भाई, लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर, अपॉन r क्या है, करंट, करंट क्या होता है भाई एम्पियर, dl क्या है लेंथ, तो क्या हो जाएगा मीटर, मीटर से मीटर को उड़ा देंगे, है ना। k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t a इनवर्स m, इनवर्स m, या फिर इसको अच्छे से लिख लो, क्या हो जाएगा भाई, t m a इनवर्स, t m a इनवर्स। इस चीज को, है ना, हम लोग क्या करेंगे, जिसका वैल्यू आया था k का वैल्यू कितना आया था 10 का पावर माइनस 7, यूनिट को लगा देंगे t m a इनवर्स, t m a इनवर्स, m is stands for meter and a is stands for ampere which is the unit of current, as well as t is the unit of b, that means, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला, लेंथ का मीटर एंड करंट का एम्पियर। दैट्स ऑल अबाउट द बायोट-सावर्ट लॉ, है ना। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा होगा और इसको आप लोग पसंद कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा,
ताकि इसी तरीके का वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।